अधिकतर होना प्रारंभ कर दो, अपने आप क्षमाशीलता चित्त में आ जाती है। फिर क्षमा करने का गुण उसके अंदर होता है जो दीन होता है। जिसके अंदर किंचित भी अहम होगा वो क्षमा नहीं करेगा। तो जिनका भी ये पत्र है उनसे हमारी प्रार्थना अहम शून्य बनी है। अहम शून्य व्यक्ति ही क्षमा करता है और अहम युक्त व्यक्ति के अंदर क्षमा दान का भाव नहीं रहता। इसलिए अहम शून्य होने के लिए क्या किया जाए? बोले सदैव इसमें तो विचार ही करना पड़ेगा कि मैं किस बात का अभिमान कर रहा हूं, किस चीज का किंचित अभिमान है मेरे अंदर। कहीं यही तो अभिमान नहीं हो गया कि मैं मौन रहता हूं इतनी देर, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। मैं वैष्णव हूं, मैं भक्त हूं, मैं त्रिकाल गंगा स्नान करता हूं, त्रिकाल संध्या करता हूं, संध्योपासन करता हूं, ऐसा ये वेद पढ़ता हूं, ये पुराण पढ़ता हूं, यह सब भाव चित्त में आना यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। अपनी समस्त क्रियाओं को भगवत कृपा समझ करके पालन करो। मैं करता हूं ऐसे भावना, जिस मैं पना जब तक रहेगा तब तक क्षमाशीलता आपके भीतर नहीं आ सकती। इस मैं का जिस दिन त्याग कर दोगे उसी दिन क्षमा करना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए मैं त्याग करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कि मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरोर्भक कुररोभक। दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम है हिरण। दत्त प्रभु कहते हैं मैंने हिरण से क्या सीखा? बोले उसके पास गति बहुत है। बहुत ध्यान सुनना, हिरण के पास गति बहुत है, बहुत तेज दौड़ता है और संकट आने पर वो उसकी गति और 4 गुनी हो जाती है। पर वह अपने कान का इतना कच्चा होता है। एक दिन मैंने कथा में बताया था ना, वो श्लोक पंडित जी ने लाके मंच पे दिया था, उसमें 5 उनके बारे में, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच नहर प्रमादी सकथे न हन्यते ये सेवते पंच भिरेव पंच। तो वहां पर हिरण का नाम भी आता है। हिरण के पास गति होती है, हिरण के पास उसकी गति और दुगनी हो जाती है जब उसके ऊपर आक्रमणकारी कोई जानवर आता है। परंतु वह हिरण अपने कान का कच्चा होता है। कैसे कच्चा होता है? यदि उसको मधुर संगीत सुना दिया जाए, उसको मधुर स्वर सुना दिया जाए, तो वह गति होने के बाद भी खिंचा चला जाता है उस ध्वनि की ओर। और उस ध्वनि करने वाले व्यक्ति के मन में तो भाव है उसको उसका हरण करना, उस हिरण को बंदी बना करके उसको ले जाना, शिकार करना। परंतु वह इस बात को समझ नहीं पाता और गति होने के बाद भी एक शरेरा उसका स्वरूप होता है। बहुत पतला दुबला होता है हिरण, कहीं से भी भाग सकता है, कहीं भी कूद जाता है, नदियां भी पार कर जाता है, इतनी तेज छलांग होती है उसकी। लेकिन इतने सब गुणों से युक्त होने के बाद भी वो अपने कान का कच्चा होता है और उस स्वर के प्रति अधीन हो जाता है। और इतना अधीन, इतना तल्लीन हो जाता है उस स्वर के प्रति कि वह शिकारी उसको बंदी बना लेता है और उसके बाद भी वो अपनी गति का प्रयोग नहीं कर पाता। तो मैंने यहां पर यह सीखा कि व्यक्ति को सर्वगुण प्राप्त हैं, गति प्राप्त है, शरीर स्वरूप सब कुछ उसका बढ़िया है, परंतु वह अपने कानों को योग्य सुनने वाले भाव नहीं प्रदान करता है, तो उसकी गति हिरण जैसी हो जाती है। कानों को सुनने के लिए सद्भाव केवल और केवल हरि चर्चा है। बंधुओं, कानों के पास भी संग्रह और निवृत्ति के भाव होते हैं। संग्रह और त्याग का गुण कानों में भी होता है। जो योग्य वस्तु लगती है उसको कान सुनकर के कभी नहीं भूलते, संग्रह कर लेते हैं। और जिसको आप अयोग्य मानते हो, जो आपको अच्छी नहीं लगते बात, कान उसको सुनकर के भी विस्मृत कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। कानों के पास एक गुण होता है। लेकिन आपको एक बात बताएं, मानव शरीर में सबसे अच्छी इंद्रिय यदि कोई है तो वो कान है।
क्यों? इनके अलावा जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब प्रदान करती हैं, आदान नहीं करती। आदान प्रदान दोनों की स्थिति सबकी होती है। मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, उनमें आदान और प्रदान दोनों की स्थिति होती है। एकमात्र कान ऐसे हैं जो केवल आदान करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रदान कुछ नहीं करते, इसलिए कान श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान की कथा के लिए कानों को चुना गया। बात समझ रहे हैं ना? बाकी सारी इंद्रियां देती भी हैं और लेती भी हैं, पर कानों का एक ही गुण है, वो केवल लेना जानते हैं, वो देते कुछ नहीं। लेकिन कान जब लेते हैं तभी सारी इंद्रियां देती हैं। मुख को कुछ देना है, बुद्धि को कुछ देना है, हाथों को कुछ देना है, वो तभी देंगे जब कान श्रवण करेंगे। इसलिए श्रवणेंद्रिय बड़ी विशिष्ट होती है। इन श्रवणेंद्रियों के पास एक ही लक्षण है कि ये ग्रहण करना जानती हैं। इसलिए इनको केवल और केवल हरि चर्चा में ही तल्लीन रखो, हरि चर्चा के ही योग्य बनाओ। अन्य चर्चाओं के प्रति आकर्षित हो गए तो गति होने के बाद भी, योग्य होने के बाद भी, सर्वसमर्थ होने के बाद भी आप अपने नाश से बच नहीं पाओगे। जैसे हिरण, ये मैंने हिरण से सीखा। इसलिए कल का विषय आप लोगों का हिरण नहीं है, कल का विषय आपका श्रवण। श्रवण और श्रवण के लाभ और श्रवण के दोष, इन तीन भावों पर आपको कल कुछ अपने भाव प्रस्तुत करने। तो इस प्रकार श्रवण इंद्रिय के बारे में अब आज कथा में हम लोग प्रवेश करें। श्री कपिल भगवान मंचासीन हैं, देवहूति माता सन्मुख बैठी हैं। अच्छा, मैंने अपना भाव तो बताया ही नहीं। सदैव उस भाव का संग्रह करो जो बांटने पर भी खर्च नहीं होता हो। सदैव उस वस्तु का संग्रह करो जो देने पर भी कभी खर्च ना हो। धन का और उस वस्तु का त्याग करो जो बांटने पर कम हो जाती है। अब इसमें आप अनुमान लगाइए, जो बांटने पर कम होता है क्या है? दुनिया की हर वस्तु, अन्न हो, धन हो, वस्त्र हो, ये सारे भाव ऐसे हैं जो, या आदि आदि और भी जो भी भाव आपको लग रहे हों, ये सब बांटने पर कम होते हैं, ये सब बांटने पर निवृत्त होते हैं। दुख भी बांटने पर कम हो जाता है। बोलते हैं दुख बांटना चाहिए, अपना कष्ट बांट दो, कम हो जाता है, हृदय हल्का हो जाता है। तो जो भी वस्तु बांटने पर कम हो जाए उसका संग्रह मत करो, और जिस वस्तु का बांटने पर वर्धन हो सदा उसका संग्रह करो। सबसे पहला विद्या, बांटने पर खर्च भी नहीं होती। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, बांटने पर कभी खर्च नहीं होती और बढ़ती है। प्रेम बांटने पर कभी खर्च नहीं होता, सदैव बढ़ता है। दया बांटने पर कभी खर्च नहीं होती लेकिन बढ़ती है। मतलब दो क्रिया एक साथ हो रही हैं, दान भी हो रहा है और वर्धन भी हो रहा है। पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। संग्रह ऐसी वस्तु का हो जिस वस्तु का पान किया जाए और पान करते करते प्यास भी बढ़ रही है। तो ऐसी वस्तु क्या है? ज्ञान, विद्या, प्रेम, दया, भक्ति, और लगाते जाओ, ज्ञान। ये सब वो भाव हैं जो सदा देने पर खर्च भी नहीं होते और सदा उदयमान रहते हैं, वर्धमान रहते हैं। इसलिए संग्रह सदैव उन भावों का करो। तो ये हमारा भाव था। आप सबके भाव पढ़ के ही हमको प्रेरणा मिलती है, हमारे अपने तो कोई भाव होते नहीं है। तो यह संग्रह के विषय में सीखा। अब चलिए आज के कथा क्रम में हम आप सब लोग प्रवेश करें। सुंदर कपिल भगवान देवहूति माता को सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। संग्रह करना और त्याग करना, ये दोनों मन के विषय होते हैं बंधुओं, शरीर के नहीं।
यह बात भी ध्यान रखिए। संग्रह और त्याग ये दोनों मन से हो तो उचित, केवल तन से हो रहे हैं तो ये उचित नहीं है। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके पास में पारसमणि थी, और पारसमणि का तो काम सब जानते हैं, लोहे को छुपा दो तो सोना बन जाती। लेकिन पारसमणि होने के बाद भी वो सब कुछ था उनके पास, होने पहले वो अत्यंत दरिद्र थे, फिर बाद में उनको पारसमणि मिल गई, पारसमणि से उनके पास सब कुछ हो गया, पर उनके चित्त को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने शिव आराधना की, और शिव आराधना करके भी कहा कि हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी भी नहीं हूं, मेरा एक प्रश्न है, बस उसका उत्तर दे दीजिए मुझे। बोले क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है कि मेरे पास संसार की हर वस्तु है, पारसमणि ने मुझको सब कुछ दे दिया, सब कुछ है मेरे पास, घर परिवार धन संपत्ति, पर मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं है? सब कुछ मिलने के बाद भी मैं शांत अशांत क्यों हूं? जब कुछ नहीं था, दरिद्र था, तब भी अशांत था, और आज सब कुछ मिल गया है तब भी मैं अशांत हूं। इसका कारण क्या है? तब महादेव ने आकाशवाणी से एक शब्द उनको कहा, और कहा कि तुम्हारे पास दो वस्तुओं की कमी है। एक तो सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु। क्यों? क्योंकि तुम मणि पाकर के अब तुम राजा की तरह रहते हो, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। और यह बात सदैव याद रखना, जब तक आपके ऊपर कोई नहीं होगा, आप स्वच्छंद हो जाओगे तो निश्चित है अपना नाश स्वयं करोगे। इसलिए सदैव कोई ना कोई आपके ऊपर होना चाहिए जो आपको भी रोके, आपके ऊपर भी अतिक्रमण रखे अपना। तो तुम्हारे गुरु नहीं है। पारसमणि पाकर के तुमको लगता है तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, और कुछ भी करने के भाव के लिए तुम सहजता से सब कर भी लेते हो, किसी का अतिक्रमण नहीं होता, किसी कोई तुमको रोकता नहीं है। इस वजह से तुम कई बार गलत कर्म भी करते हो, इसलिए तुम्हारा मन शांत रहता है। दूसरा बात, तुम्हारे चित्त में प्रेम नहीं है। तुम्हारे चित्त में सब कुछ है पर प्रेम नहीं है, और प्रेम जब आता है ना तो त्याग सिखाता है। गुरु जब जीवन में आएंगे तो वो प्रेम सिखाएंगे, इसलिए तुम सदगुरु ढूंढो अपना। सदगुरु जीवन में आ जाएंगे तो तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। महादेव ने आज्ञा कर दी। उसने पूछा, बोले महाराज सदगुरु कहां मिलेंगे? बोले सदगुरु की एक ही पहचान समझो, किसी दिव्य भूमि पर जाओ, दिव्य तीर्थ में जाओ, दिव्य स्थान पर जाओ, और अपनी मणि किसी को प्रदान करने की भावना रखना कि मैं अपनी मणि दान करना चाहता हूं। जो इसको अस्वीकार कर दे वही तुम्हारा गुरु है, जो इसको लेने से मना कर दे वही तुम्हारे गुरु हैं। वो व्यक्ति निकल पड़ा महाराज, और संभवतः वो वृंदावन ही आ गया, और वृंदावन में उसने जितने भी आचार्य थे सबको मणि देने का प्रयास किया, सबके चरणों में मणि अर्पित की। अब तो मणि देख करके तो महाराज उसके लिए खीर बनाई जा रही है, पूड़ियां बनवा में 56 अरे आओ आओ बैठो सेठ जी, बैठ बिराजो, आप कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, सब बढ़िया इनकी व्यवस्था करो भैया। हाँ तो मणि कब नाम करोगे हमारे? जैसे ये लोभ वृत्ति उनकी दिखाई देती, वो समझ जाती है गुरु नहीं है। सब जगह भ्रमण करते करते उन्होंने सब जगह लोभ देखा। तभी एक दिन वे निधिवन राज पहुंचे, और वहां पर स्वामी श्री हरदास जी का उनको दर्शन हुआ, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में जाकर के वंदन किया। वंदन करते हुए उस मणि को अर्पित किया, और मणि को देखते ही स्वामी जी बोले, भैया जे कहा दे रहा हूं मैं। बोले स्वामी जी आपकी सेवा, बिहारी जी की सेवा के लिए कुछ सेवा का भाव है, आप स्वीकार करो। बोले जितनी जल्दी तेने अपनी जेब से निकाल के जे नीचे धरी है ना, उतनी जल्दी या वापस जेब में धर ले अपनी, और मुंह को दिखाइयो भी मत। अरे तू कहा पारसमणि दिखावे, मेरे पास तो त्रिलोक की मणि बैठी है, साक्षात बिहारी जी बैठे हैं, इनके आगे कौन सी मणि मांगू मैं तोते? अरे मोह मत दिखावे, ले जा याकू। आहा, स्वामी जी के भाव सुनते ही वो तो समझ गया, बोलो हो गुरुदेव मिल गए मुझे, मेरे गुरु प्राप्त हो गए, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे सर्वस्व।
स्वामी जी के शरणागत हो गया। स्वामी जी की शरण में जाते उसने कहा मुझे आप शरण ग्रहण करो। बोले एक शर्त पर करूंगा। बोले कहा? बोले ये जो मणि है ना तेरी, याकू जमुना जी में फेंक आ, याकू यमुना जी में फेंक आएगा तो मैं तो को अपनो शरणागत बना लूंगा। उस व्यक्ति ने पहले तो उसको थोड़ा संकोच सा हुआ, कैसे करें, लेकिन उसने मन में विचार किया महादेव ने आज्ञा करी, मैं इतने प्रयास करके आ गया हूं, अब गुरु मिल गए तो मान लेता हूं बात। और मणि से वैसे भी कौन सा सुखी, सब तो मिल गया मुझे, अब तो चित्त की शांति चाहिए, वो मणि से मिल नहीं रही है, तो गुरुदेव की आज्ञा मान के फेंक देता हूं। और उसने जाके यमुना जी में मणि को फेंक दिया, अर्पित कर दिया श्री यमुना जी को। स्नान करके आया, स्वामी जी ने उसको दीक्षा प्रदान कर दी। परंतु कुछ समय बाद उसके मन में वो व्यथित रहने लगा, वो दुखी रहने लगा। ना उसको भोजन भाता था, ना उसको नींद आती थी, वो सदैव चिंता सी में रहता था। और चिंता उसको एक ही बात की रहती थी, मणि होती तो मैं ये कर लेता, मणि होती तो मैं ये कर लेता, मणि होती तो मैं ऐसा कर लेता। मतलब तन से तो छोड़ दी पर मन से नहीं छोड़ पाया। और इसलिए शरणागत होने के बाद भी, गुरुजन के मिलने के बाद भी वो अशांत था। स्वामी जी के चरणों में एक दिन बैठा था। स्वामी जी महाराज ने उसके मुखमंडल को देख करके समझ गए, बोले इसके मन का भाव क्या है। स्वामी जी ने तुरंत वहीं निधिवन राज की रज उठाई और रज उठा करके उसकी ओर जैसे ही फेंकी, उठाई थी तो रजती फेंकते ही वो सारी मणियां बन गई। बोले ले ये सबरी पारस मणि है और इन सब पारस मणियों में एक मणि तेरी है, उठा ले, कौन सी है तेरी, तुझको याद होगा ना। यह देखते ही उसका चित्त जो है वो अत्यंत, उसको ग्लानि होने लगी अपने ऊपर, मैंने क्या किया। ऐसे गुरु समर्थ के चरणों में आकर के भी मैंने तन से त्याग किया, मन से त्याग नहीं किया, इसीलिए अशांत हूं। चरणों में गिर के खूब रोया, बोले स्वामी जी मुझे क्षमा कर दो। बोले देख, इस संसार के विषय तन से छोड़ने बड़े आसान हो मैं, पर मन से इनको जब त्याग किया जाए ना तभी बिहारी जी स्वीकार करें। ऐसे तो घनेरे घूम रहे हैं जिनने अपने शरीर से सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु वास्तविक तो वो है बिहारी जी तो वाकु स्वीकार करें जो मन से त्याग करे। आज के बाद या कुछ चित्तवृत्ति में आने मत दियो और देखिए तो को बिहारी जी दर्शन देंगे। बस स्वामी जी की वो बात सुनकर के वो जो था व्यक्ति, उसने मन से त्याग कर दिया। अब तो वो सदा श्री बिहारी जी। और एक दिन ऐसा हुआ कि श्री निधिवन राज में साक्षात प्रत्यक्ष चलते फिरते श्री बिहारी जी के उसको दर्शन हो गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। तो संग्रह और त्याग ये शरीर से करना बहुत आसान होता है, इनको मन से करो। और एक बात कहें, मन से यदि किसी का त्याग है और शरीर से भली उसका संग हो रहा हो तब भी संग दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर से तो त्याग है ना, मन से तो त्याग है ना उसका, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, कुछ भी हो, तो मन से त्याग हो। भगवान कपिल बैठे हैं और माता देवहूति उनसे प्रश्न कर रही हैं। कल देवहूति माता ने प्रश्न किया कि ऐसा कोई भक्ति का स्वरूप बताइए जिसको मैं कर सकूं, जो आपको प्रिय हो और जो मुझे निर्वाण पद की प्राप्ति कराए। भगवान ने उसके विषय में, अनमित्ता भक्ति के विषय में प्रवचन किया। तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितं स्थिरम्। तीव्रेण भक्ति योगेन, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी ने अनमित्ता भक्ति के विषय में प्रवचन करते हुए कहा, भैया यदि कोई अनमित्ता भक्ति करता है तो उसको मैं बहुत कुछ प्रदान करता हूं। कल ठाकुर जी ने बहुत सुंदर सुंदर भाव कहे थे। वो मृत्यु भय से बच जाता है, उसको सब कुछ मुझ में ही दिखता है। मैं ही माँ हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही सखा हूं, मैं ही सर्वस्व हूं उसका। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दोष नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसको ले जाने के लिए आता हूं, उसको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है।
कारण रहित निर्विकार भक्ति और तीव्र भक्ति। जैसे भोजन की तीव्र लालसा, तीव्र मतलब अब सहन नहीं हो पा रहा है, इसको कहते हैं तीव्र भक्ति, सहन ना हो पाना। असह्य भक्ति जब व्यक्ति करता है मेरे दर्शन की अभिलाषा से, मेरे मिलन की अभिलाषा से, भैया तब मुझे मैं सब कुछ प्रदान कर देता हूं। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। मीराबाई कहती है दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। इसको कहते हैं तीव्र भक्ति। जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, सब लोग गाओ। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। श्रीनाथ जी में एक भक्ता आई। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे आज से 500 वर्ष पहले, तब एक राजकुमार की पुत्री अजब कुमारी वो गोवर्धन दर्शन करने के लिए आई। और जैसे उसने त्रिभंग लली ठाकुर जी को देखा ना, वो ऐसी आतुर हो गई उनके रूप पर। तीव्र भक्ति किसको कहते हैं सुनिए। गोवर्धन से वापस चली गई उदयपुर, परंतु उसको ज्वर चढ़ने लगा। और जब ज्वर चढ़ता था वैद्य आते थे, वैद्य आकर के औषधि देते थे, लेकिन वो औषधि कोई काम नहीं कर पाती थी। हर प्रकार की औषधि से भी वो निवृत्त नहीं हो पा रही थी। उसके माता पिता बड़े परेशान। एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं एक बात कहूं आपसे। बोले हाँ। मुझे जो रोग हुआ है ना, उस रोग को कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाएगा, उसका एक ही वैद्य है। कौन? हम कुछ दिन पहले परिवार सहित वृंदावन गए थे। वहां गोवर्धन में हमने श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, गिरिराज जी के दर्शन किए थे। बोले हाँ वही है वैद्य। जब तक मुझे उनका पुनर्दर्शन नहीं होगा तब तक पिताजी मेरा ये ताप संताप विरह दूर नहीं हो पाएगा। एक राजा की पुत्री है अजब कुमारी। राजा ने कहा देख मैं तुझे वापस भेज तो दूंगा, लेकिन अगर तेरे मन में ये भाव है कि तू सदा सर्वदा के लिए वहां रुके तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है तू कुछ दिन के लिए चली जा, पर कुछ दिन में वापस आ जाना। बोले वापस आके पिताजी फिर बीमार हो गई तो? बोले फिर कुछ दिन बाद फिर भेज दूंगा, लेकिन तुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। अजब कुमारी जाती, कुछ दिन रहती, कुछ दिन बाद जैसे ही वृंदावन की सीमा से बाहर निकलती उसको बुखार आ जाता। और वास्तविक बुखार होता था, वो ऐसा नहीं कोई नाटक करती हो, उसको सच में उसका पूरा शरीर तपने लग जाता था, होठ फटने लग जाते थे, नेत्र लाल पड़ जाते थे। इतनी विरह व्याकुल होती थी ठाकुर जी के लिए। अपने पिता से जाके कहा पिताजी ऐसे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले मैं कुछ नहीं जानता, तुम जाओगी लेकिन वापस आओ।
दूसरी बार जब वृंदावन गई तो बोली एक पक्ष को तो मना के देख लिया, वो तो नहीं माने, अब दूसरे पक्ष की बारी है। श्रीनाथ जी के सामने बैठी है, बोले पिताजी तो नहीं मान रहे मुझे आपके पास छोड़ने के लिए, लेकिन आप तो भक्तवत्सल हो ना, आप तो भक्त पर अनुग्रह करते हो ना नाथ। मैं यहां नहीं रह सकती, लेकिन आप तो आ सकते हो ना मेरे पास में। उसके लिए ठाकुर जी से जिज्ञासा करने लगे, लेकिन ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अजब कुमारी व्याकुल रहने लगी, क्या करूं मैं, ये बार बार आना जाना मुझसे नहीं होता, मुझे एक जगह रहना है, मुझे इन्हीं के पास रहना है, या तो मेरे प्राण निकल जाएं या फिर ये मुझे स्वीकार कर ले। ये तीव्र भक्ति है। अजब कुमारी अब की बार जब गोवर्धन आई, उसने वहां के मंदिर के सेवा अधिकारी से कहा कि मुझे कोई सेवा प्रदान कीजिए, आप सब पुरुष लोग ही सेवा करते हैं, कोई मेरे लायक कोई सेवा नहीं है मंदिर में जिससे मैं भी इनके समीप बैठी रहूं। बोले यहां तो सब अपरस है, तुम कोई सेवा, तुमको जो रुचि लगे, बाह्य सेवा जो बाहर से ही तुम कर सको वो देख लो। तो उसने मन में विचार किया कि मैं देखती हूं रोज शाम को ठाकुर जी चौसर खेलते हैं, और वो चौसर में बड़ी निपुण थी। उसने कहा ठीक है, एक चौकी सामने दर्शनार्थियों के बीच में लगा लेती और उस पर चौसर बिछा करके ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। एक बाजी स्वयं चलती और अपनी चाल चलने के बाद ठाकुर जी से कहती ठाकुर जी अब आपकी बारी है, मैं ही चल देती हूं, आपको जो लगे वो इसमें उत्पन्न करा देना। और ठाकुर जी की बाजी निकाल करके जैसे ही चलती, ठाकुर जी की बाजी देख करके अगर अच्छी बाजी आती तो ठाकुर जी को कहते अच्छा बड़े चतुर हो, हमसे आगे निकल रहे हो, ऐसे खेलती थी ठाकुर जी के साथ। लेकिन अजब कुमारी इतनी निपुण थी खेलने में कि उससे कोई नहीं जीत सकता। जब वो खेल खेलती थी ना तो श्रीनाथ जी के नेत्र मटकते थे इधर उधर। ठाकुर जी मानो वास्तव में उनकी इच्छा प्रकट होती थी कि मैं ही खेल रहा हूं। और एक समय ऐसा आया कि अजब कुमारी अपनी चाल चलने के बाद जब ठाकुर जी की चाल चलती ना तो वास्तव में ठाकुर जी के द्वारा ही वो चाल चली जाती थी। लेकिन अजब कुमारी का खेल इतना सुंदर था, वो पूरा खेल जीतते 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 जैसी अंत में जीत होने वाली होती थी तो ऐसी चाल चलती थी, स्वयं हार जाती थी, ठाकुर जी को जिता देती थी। और भगवान उसके इस भाव से बड़े प्रसन्न हो जाते थे। कितनी बार तो अजब कुमारी को ऐसा अनुभव होता कि ठाकुर जी उसको देख के मुस्कुराते हैं, उनके दांत दिखाई देते हैं, ठाकुर जी अपने नेत्र ऊपर करके उसकी ओर मुस्कान भरी नजरों से देख लेते हैं। अजब कुमारी बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन अब वापस जाने की बेला जब आई, आज वापस जाना है अजब कुमारी को। आज अजब कुमारी ने चौसर खेलना प्रारंभ किया और खेलते खेलते अंत में ठाकुर जी को जिताती थी। लेकिन रोते रोते बोली आज नहीं जिताऊंगी मैं। अगर आप जीतना चाहते हो नाथ तो आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। उसने ऐसी चाल चली कि भीतर खड़े हुए श्रीनाथ जी के पसीने आने लगे। ठाकुर जी हार रहे हैं खेल आज। अजब कुमारी आज क्रोध में भर करके ऐसी चाल चल रही थी कि ठाकुर जी जीते नहीं पा रहे उससे। लेकिन अचानक से जैसे ही अजब कुमारी ने ठाकुर जी की ओर देखा तो थोड़ी के ऊपर प्रश्वेत के बिंदु टपक रहे हैं नीचे। भगवान व्याकुल हो रहे हैं। ठाकुर जी की व्याकुलता को देख नहीं पाई और फिर से हारते हारते हुए ठाकुर जी को अंत में फिर से उसने जिता दिया। और अब की बार जैसे ही जिताया, श्रीनाथ जी अपने आप को रोक नहीं पाए और प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और अजब कुमारी को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। जैसे ही गले से लगाया, हाथ पकड़ लिए ठाकुर जी के, बोले मुझे कुछ चाहिए आपसे। भगवान बोले मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं इतना प्रसन्न हूं, तू जो कहेगी मैं दूंगा, तू बता क्या चाहिए। बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। बोले वचन दे रहा हूं, जो मांगेगी सो दूंगा। बोले मैं यहां नहीं रुक सकती नाथ, लेकिन अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेवाड़ आएंगे और मेवाड़ में आकर के सदा मुझे दर्शन देने के लिए विराजमान होंगे। बंधुओं, जिस वृंदावन का कभी त्याग नहीं करते ठाकुर जी, अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन से मेवाड़ में जाकर के विराजमान हो गए और आज भी उदयपुर में विराजमान, उदयपुर के पास नाथद्वार में विराजमान।
अजब कुमारी के लिए ठाकुर जी विराज। ये है तीव्र भक्ति। और तीव्र भक्ति के स्वरूप क्या है मीराबाई गा रही है। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, तनिक न पायो चैन, तनिक न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे ने, दरस बिन दुख लागे ने। मीराबाई कहती मेरी स्थिति देखिए ना, मेरी स्थिति कैसी है। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत कोई कृष्ण कह दे, कोई गोपाल कह दे तो मेरा हृदय कंपित हो जाता है। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे। ठाकुर जी बोले मेरा नाम सुन के इतनी व्याकुलता होती तो मत सुना करो। मीराबाई कहती क्यों ना सुनूं। मीठो मीठो बैन, मीठो इतना मीठा है आपका नाम। विरह कथा कासू कहूँ सजनी, विरह कथा विरह व्यथा कासू कहूँ सजनी, विरह व्यथा यह गई करवत ऐन, यह गई कर ऐन मतलब ठीक। तरस बिन दुख न लागे ने, तरस बिन दुख लागे ने, तरस बिन दुख न लागे ने। तरस बिन दुख मीराबाई कह रही है तीव्र भक्ति वाली की स्थिति क्या है। कल ना परत पल हरि मग जोवत, कल ना परत हरि मग जोवत, कल ना परत पल हरि मग जोवत, कल ना परत क्षमा सीने, क्षमा। एक क्षण का वियोग भी 6 महीने के समान लगता है। मीराबाई कहती हैं आपको देखे बिना, आपको सुने बिना, आपसे मिले बिना, आपके पास आए बिना कल ना परत मुझे सल नहीं पड़ता है, मेरे चित्त को चैन नहीं मिलता। और आपसे दूर जाती ऐसा लगता है कि 1 मिनट पहले तो दर्शन करके आई है, लेकिन 6 महीने जैसे लगते हैं कि कितने दिन निकल गए देखे बिना। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब में टण सुख दे,
तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितम स्थिरम। भगवान कहते हैं जो इस प्रकार मुझसे प्रेम करता है ना मैया, ऐसी अनमितता भक्ति जो करता है मुझे बहुत प्रिय होता है, वो सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान ने कपिल देवभूति संवाद में 2 बार प्रिय भक्तों का लक्षण किया, व्याख्यान किया है। एक बार तो यहाँ किया है और एक अभी आगे विषय आएगा उसमें फिर करते हैं भगवान कि मुझे कौन कौन से भक्त बड़े प्रिय हैं। ऐसी तीव्र भक्ति। और बंधुओं, ये बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना गुरुजनों की कृपा से, कृपा के नहीं आ सकता। और एक बात, कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, बोले महाराज जी किसी की तीव्र भक्ति पर माता पिता दुखी रहते हैं, हमारे बच्चे ऐसे क्यों? या कई परिवारी लोग भी कहते हैं अरे इतनी भजन भक्ति भी काय बात की। उन लोगों को स्पष्ट एक उत्तर दे दें हम, किसी के चित्त में यदि तीव्र भक्ति प्रकट होती है और वो व्यक्ति व्याकुल होकर के ठाकुर जी का स्मरण करके रुदन करता है, तो ये बात मैं हस्ताक्षर लिख करके अपनी जिम्मेवारी पर कह सकता हूं, वह जितना व्याकुल है ना उससे ज्यादा व्याकुल ठाकुर जी उससे मिलने के लिए हैं। इसीलिए वो व्याकुल हो रहा है। वो व्याकुल हो ही नहीं सकता। हम हरि भक्ति में व्याकुल नहीं हो सकते। हम मानवों का ये स्वभाव नहीं है। हमारी व्याकुलता इसलिए होती है क्योंकि ठाकुर जी कहीं ना कहीं व्याकुल है हमसे मिलने के लिए। इसीलिए अपनी व्याकुलता के कारण वो जल्दी मिलते नहीं आपसे कि कहीं इसको देख करके मैं भावुक ना हो जाऊं। इसलिए व्याकुलता में विरह प्रदान करते हैं ठाकुर जी। तो इस प्रकार देवभूति माता तो बिल्कुल आनंदित हो गई भगवान के उस प्रेम भाव स्वरूप में। तभी भगवान ने मन में विचार किया कि इतनी भावुक हो गई हैं देवभूति माता, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा प्रसंग पूरा हो, क्योंकि सांख्य योग पूरा बोलना है, उससे पहले ही कहीं इनकी चित्त वृत्ति निवृत्त हो गई और ये कहीं मुझ में ही विलीन हो गई। तो तुरंत भगवान ने भक्ति योग से पुनः ज्ञान योग में आ गए। और अब अगला प्रश्न यहां पर, अब थोड़ी ज्ञान की चर्चा चलेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, लेकिन यह भी उचित है जानना कि प्रकृति पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्यात्मकृतात्मकम्। भगवान देवभूति माता भगवान से प्रश्न कर रही है, प्रभु बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात हम अपने मन की कहें, कथा में अधिकतर महाराज जी क्या होता है कि आंख खोल के कथा करते हैं ना, तो सब वैष्णवों को देखते हुए जब करते हैं तो उनके भाव स्पर्श करते हैं व्यास को, और फिर वैसा व्यास बोलता है। पर यहां क्या हुआ है, यहां तो नेत्र बंद रहते हैं और भीतर भी कोई नहीं दिखता है। भीतर भी बस जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग ऐसा दिखता है कि कोई लिख करके दे रहा है और मैं बोलता जा रहा हूं। कोई भी भाव ऐसा नहीं है, बस मैं देख करके बोलने का खूब प्रयास करता हूं। अब सामान्य चर्चा भी करनी है, देख के ही नहीं पाता हूं, ऐसा लगता है बस वो शब्द आते जा रहे हैं और मैं बोलता जा रहा हूं। एक अद्भुत, मुझे कई लोग बोले आप गायत्री अनुष्ठान में बैठेंगे आपको जो अनुभव होगा, आपको वो अनुभव होगा, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं जो अनुभव मुझे हो रहा है वो किसी को नहीं हुआ होगा। ये कथा मैं कर ही नहीं रहा हूं, ये श्री दत्त भगवान ही कर रहे हैं। इसलिए यहां पर मेरे विषय कभी प्रकट हो जाएं तो समझ जाना कि दत्त भगवान जल पीने चले गए और पुनः आ गए तो फिर मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे। तो यहां भक्ति भाव आदि ये सब विषय भी अभी कैसे चल रहा है सब श्री दत्त प्रभु जाने। देवभूति माता प्रश्न कर रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा ज्ञान परक भाव है। देवभूति माता कहती है भगवान प्रकृति और उस प्रकृति से विलग है हम, हमारी आत्मा। बहुत गंभीरता से सुनिएगा ताकि मैं समझा सकूं। ये संसार प्रकृति है
और इस प्रकृति से विलग आत्मा है, यही आप गीता में कहते आए हैं। लेकिन आत्मा शरीर में होती है, वह शरीर भी प्रकृति से बना है, इसलिए प्रकृति में आत्मा रहती है। इसलिए हम लोगों को ऐसा बोध होने लग जाता है कि हम प्रकृति में ही हैं। परंतु भगवान, मैं आपसे जानना चाहती हूं, प्रकृति में और आत्मा में, यहां पर आत्मा को पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरुष। प्रकृति में और पुरुष में भेद क्या है? और दूसरा प्रश्न, मतलब यहां पर मूक प्रश्न, देवहूति माता के कपिल देवहूति संवाद में एक बात और ध्यान रखिएगा, कई प्रश्न ऐसे हैं जो देवहूति माता ने पूछे नहीं है और भगवान कपिल अपने आप उत्तर देने लग जाते हैं। तो वो क्या है? बोले मूक प्रश्न है, बोला नहीं है। देवहूति माता को देख के भगवान समझ गए ये क्या पूछना चाह रही हैं, और ठाकुर जी बोलने लग जाते। तो देवहूति माता के प्रश्न को ऐसे समझो, देवहूति माता ये कहना चाह रही हैं कि ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि जल और बाल्टी दोनों अलग हैं, ठीक है अलग हैं, पर उस जल को धारण तो बाल्टी ही करती है, उसको समेटती तो बाल्टी ही है। कृपा करके इस भेद को मुझे विस्तार से समझाइए। शरीर और शरीरी अलग अलग कैसे हो सकते हैं? शरीर भी बंधुओं प्रकृति है। यह शरीर भगवान के द्वारा निर्मित नहीं है, यह प्रकृति के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसका अंत इस प्रकृति में ही होता है। आत्मा जाती है भगवत धाम, क्योंकि उसका निर्माण ठाकुर परमात्मा ने किया है। देवहूति माता पूछ रही है, भगवान ये शरीर और शरीरी मतलब आत्मा, ये अलग अलग कैसे है? और मैं बस एक बात पूछना चाहती हूं, जब हम आश्रय शरीर का लेते हैं तो फिर इस शरीर के आश्रय से हमारा उद्देश्य क्या है? हम क्या करना चाहते हैं इस शरीर से? आपने हमको प्रकृति के बीच में भेजा, शरीर के अंदर भेज दिया, सब काम आप करवा रहे हो हमसे, पर इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा? कृपा करके मुझे बतलाइए। कईयों को तो हो सकता प्रश्न ही नहीं समझ आया हो, लेकिन आ गया हो तो ध्यान से सुनो। सीधी बात है, देवहूति माता यही पूछ रही हैं कि आत्मा में और शरीर में भेद क्या है? अगर इन दोनों में भेद है तो ये दोनों एक क्यों हुए हैं, और यदि एक हुए हैं तो इनका उद्देश्य क्या है? ये मुझे बताइए। यही तो सांख्य योग है। भगवान कपिल प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और देवहूति माता को उत्तर देते हुए कहते हैं कि पंचभी ब्रह्म चतुर्भिः दशभिस्तथा एतः चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। मैया, हमारे शरीर में तत्व कितने हैं पता है आपको? कितने साल के हो गए यहां पे जितने बैठे हैं? 30, 40, 50, कोई 60 साल के भी हैं। आप लोग इतने साल से जिस शरीर में हो, जिस शरीर को खिला पिला रहे हो, चलिए बताइए उसमें कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व। 5 तत्व होते हैं शरीर में। शरीर में तत्व होते हैं 24 और 25वां तत्व श्री ठाकुर जी, जिसको हम आत्मा कहते हैं। हमारे शरीर में 24 तत्व होते हैं। आइए 60 साल की उम्र में आके अब आपको हम बताते हैं शरीर में क्या क्या है। भगवान कहते हैं पंचभी ब्रह्म चतुर्भिः दशभिस्तथा। कितना सुंदर ठाकुर जी कितने आनंद से और बिल्कुल इतने गूढ़ प्रसंग को इतनी आसानी से समझा रहे हैं कपिल देवहूति संवाद में। भगवान कह रहे हैं भैया पहले तो ये समझो कि शरीर है क्या, प्रकृति है क्या। जब शरीर समझ जाओगे, आत्मा समझ जाओगे, तो दोनों का उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा। शरीर क्या है? बोले सबसे पहला पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 महाभूत हमारे शरीर में है। फिर उसके बाद पंच तन मात्रा।
पंच तन्मात्रा क्या है? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। ये पंच तन्मात्रा है। उसके बाद अंतःकरण चतुष्टय। कितने हो गए अभी तक? पंच महाभूत हो गए, पंच तन्मात्रा हो गई, और उसके बाद में 4 आ गए अंतःकरण चतुष्टय, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है। अहंकार मतलब यहां पर किस भाव का अहम। मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खानी है, यह भी एक अहम है। मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पान करना, यह भी एक अहम है। इस प्रकार के अहंकार को यहां पर अंतःकरण चतुष्टय कहा गया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हो गए 4 अंतःकरण चतुष्टय। कितने हो गए टोटल? पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 4 अंतःकरण चतुष्टय, और उसके बाद 10 इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। कितने हो गए टोटल? 24। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 4 अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियां। इन 24 के समूह को ही सांख्य कहते हैं, और इन तत्वों के समूह को सांख्य कहते हैं, और इन्हीं के समूह को ही शरीर कहते हैं मैया। परंतु इस शरीर का उद्देश्य क्या है? आपने जो प्रश्न किया, इन 24 तत्वों को विलग विलग जान करके प्रत्येक तत्व से 25वें तत्व की प्राप्ति करना, यह शरीर का धर्म है। और वो 25वां तत्व कौन है? वो मैं हूं। वो मैं हूं मैया, जो आपके घट में ही विराज रहा हूं, आपके भीतर ही हूं, आपके चित्त में ही हूं। बस इन 24 को ध्यान करके, इनको अलग अलग करके, इनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनकी जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से मैं ही भीतर हूं, मुझे ही खोजो। यही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और जिस दिन वो इस क्रिया में लग जाएगा मैया, उस दिन उसके अंदर से देहाभिमान निकल जाएगा। वो फिर देह अभिमान में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं देह अभिमान करूं क्यों? मेरा तो एक ही उद्देश्य है, 25वें तत्व यानी मेरे भीतर बैठे वह 25वें तत्व श्री हरि की प्राप्ति करना। इसलिए मैया इन 25 तत्वों से, इन 24 तत्वों से मेरे उस स्वरूप को खोजो, मेरे इस स्वरूप को दर्शन करो, मेरे स्वरूप को पाने का प्रयास करो। यही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब व्यक्ति का उद्देश्य यही रहता है, तो वो शरीर और आत्मा दोनों को अलग अलग मान लेता है। वो ये मानता ही नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं होता कि मैं शरीर हूं। ये शरीर तो मुझे साधन मिला है, और इस साधन से मुझको साध्य की प्राप्ति करनी है। पर साधन का बोध जब तक नहीं होगा, तब तक साध्य की प्राप्ति में नहीं लगेगा। इसलिए साधन का बोध कराने के लिए मैंने आपको 25 तत्व बताए हैं। पहले पंच तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव शरीर कैसे बनता है? 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव बार बार प्रार्थना करता है ठाकुर जी से कि मुझको एक बार मानव बना दीजिए। मानव क्या है? मैं कथाओं में कहा करता हूं, यह अवसर है। मानव शरीर मिलना मतलब आपको ठाकुर जी ने अवसर दिया है कि निकल लो, ये बार बार घूमने 84 लाख के फंदे से निकल लो, तुमको अवसर दे रहा हूं। लेकिन उस अवसर को अवसर ना जान करके उसका जब उपभोग करता है व्यक्ति, तभी फंस जाता है इस संसार में। मैया, व्यक्ति जब 84 लाख योनियों में भटकता है, तब मेरे पास आकर के प्रार्थना करता है, बस एक बार मानव बना दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, मैं खूब भजन करूंगा, खूब भक्ति करूंगा। तब मैं पंच तत्वों को बुलाता हूं और पंच तत्वों से कहता हूं कि चलिए
इसको शरीर बना करके दीजिए। तब पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये सब मिलकर के एक शरीर बनाते हैं और इस शरीर को, इस इस आत्मा को प्रदान करते हैं। परंतु केवल शरीर बन जाने से काम नहीं चलेगा। उस शरीर में रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये पंच तन्मात्राएं मैं व्यवस्थित करता हूं। तो नेत्रों से रूप दिखता है, जिह्वा से रस लिया जाता है, कानों से शब्द सुना जाता है, त्वचा से उसका स्पर्श किया जाता है, नासिका से ग्रहण किया जाता है। तो पंच तन्मात्रा बनते ही पंच इंद्रियां भी बन जाती हैं, ज्ञान इंद्रियां। उसके बाद मैया इसमें 4 प्रकार के मैं अंतःकरण चतुष्टय बनाता हूं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो इससे क्रिया करवाते हैं। मन क्रिया करवाता है, बुद्धि कर्म करवाता है, चित्त इसको जीवित रखवाता है और अहंकार वह इसकी इच्छाएं पूर्ति करता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और उसके बाद पंच ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्मेंद्रियां और बनती हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। इस प्रकार 24 तत्वों से युक्त होकर के ये मानव शरीर निर्मित होता है और इसी मानव शरीर में मैं 25वें तत्व के रूप में आकर के विराजमान हो जाता हूं। अब 24 तत्वों का उपयोग करके जो मेरी प्राप्ति कर ले मैया, उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरा वह स्वरूप नहीं समझ पाता, वही रह जाता है। पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्राश्रमे वसन, जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। 25 तत्वों को जिस व्यक्ति ने समझ लिया, उस व्यक्ति को चाहे वो शिखा रखे, चाहे वो सब मुड़ा दे, चाहे वो जटाएं रखे, चाहे वो किसी आश्रम का हो, किसी वर्ण का हो, कोई दिक्कत नहीं। जिस व्यक्ति ने इन 25 तत्वों को भली भांति समझ लिया, यत्र तत्राश्रमे वसन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते, वो मुक्त होगा, निश्चित है। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है मैया। इसलिए अपने